राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि महाफल, करोड़पति नहीं अरबपति बनने का महाप्रबल योग, 7.5 का दूसरा चरण। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, आप पर शनि की 7.5 चल रही है और शनि महाराज आपके 12वें घर में बैठे हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि आपको कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी। ये जो 12वां घर होता है, यह घर होता है व्यय का, यह घर होता है खर्च का। तो खर्च तो खूब हुआ, खर्च खूब हुआ। और यहां से इनकी तीसरी दृष्टि, 1 2 3 तीसरी दृष्टि पड़ गई धन पे। तो धन संबंधी समस्या हुआ, वाणी पे कर्कशता रहा, वाणी पर नियंत्रण नहीं कर पाए, बना काम वाणी के द्वारा बिगड़ गया। फिर इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ गई आपके रोग ऋण शत्रु पे। तो रोग ऋण शत्रु परेशान किया। फिर इनकी भाग्य पर 10वीं दृष्टि पड़ गई। तो भाग्य का मानो साथ ही नहीं मिला। हमने कर्म तो बहुत किया किंतु लाभ नहीं मिल पाया, लाभ नहीं मिला। अब यह 2.5 साल तो कैसे कैसे आपने बिताया, यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। शनि की 7.5 हमें तपाता है, हमें मेहनत करना सिखाता है, हमें सोना बना देता है। तप करके हम मजबूत बन जाते हैं। और तब आता है शनि महाराज की दूसरी स्थिति अर्थात दूसरा चरण। 29 मार्च 2025 को दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा, जब शनि महाराज आ जाएंगे आपके लग्न में, आपके पहले घर पे। तो यहां से ना तो ये आपके धन को देखेंगे, ना तो आपके भाग्य को देखेंगे, और ना तो आपके आय को देखेंगे। तब आप कहेंगे कि तब देखेंगे नहीं तो हमें लाभ कैसे होगा? तो आपको अब लाभ होगा। यही वह समय होगा जब आप लखपति, करोड़पति नहीं अरबपति बनेंगे। अभी आपका धन समझिए किसी ने रोक रखा था। समय आएगा 29 मार्च 2025, आप लिख करके रख लीजिए, आपके ऊपर धन की बरसात होगी। छप्पर फाड़ धन कमाएंगे आप। ऐसा योग, ऐसा महायोग बनेगा। इनकी जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी सीधे आपके 10वें घर पे पड़ेगी। और 10वां घर होता है कर्म का। किसी भी राशि के आप व्यक्ति हैं, किसी भी लग्न के हैं, 10वां घर के जो मालिक शनि महाराज होते हैं। तो शनि महाराज स्वयं के घर को देखेंगे अर्थात कर्म को ही देखेंगे। तो आपके कर्म को जागृत कर देंगे, आपके कर्म के द्वारा आपको अथाह धन देंगे, अथाह धन के आप मालिक बनेंगे। लखपति, करोड़पति नहीं अरबपति बनेंगे आप। धन का संचय होगा, धन खूब बचाएंगे और आपका परिवार के साथ बहुत अच्छा संबंध बीतेगा। बहुत अच्छा धन कमाएंगे, परिवार के लिए आप बहुत कुछ करते हुए नजर आएंगे। यहां से इनकी 1 2 3 तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे पड़ रही है। तो बहुत सजग रहना है। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपके पराक्रम पर दाग लगे। मेहनत आपको करना है, ईमानदारी से अपने काम को करेंगे, ईमानदारी से कर्म पथ पर चलेंगे तो आप यकीन मानिए आप अपार लाभ कमाते हुए दिखाई देंगे। फिर इनकी 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगा। 7वां भाव होता है दाम्पत्य जीवन का, और 7वां भाव होता है हमारे पार्टनरशिप का, हमारे बिजनेस, हमारे व्यापार का। तो दाम्पत्य जीवन में आपके मधुरता तो रहेगा किंतु आपको बड़ा समझौता के साथ रहना पड़ेगा, सामंजस्य बना के रहना पड़ेगा। वाणी पर संयम रखिएगा, क्रोध पर संयम रखिएगा। यदि जिनका कोर्ट में मैटर था,
हालांकि होना नहीं चाहिए था, किंतु अगर ऐसी स्थिति बन गई है कि आप पति पत्नी में वाद विवाद होते होते इतना बढ़ गया कि मामला कोर्ट में चला गया है और आप छुटकारा पाना चाहते हैं, डिवोर्स चाहते हैं, तो यह समय होगा कि जब शनि महाराज आपके इस काम को पूरा कर देंगे, अलगाव करा देंगे। जो लोग एक साथ रहना चाह रहे हैं, अपने आप को संयम में रखेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, प्रेम व्यवहार से रहेंगे, तो आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा मधुर होगा। बिजनेस व्यापार में भी यही स्थिति होगी। आपको धैर्य रखना होगा, आपको संयम रखना होगा, क्रोधित नहीं होना है, तो आपका बिजनेस व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई नहीं है इस धरती पर, इस ब्रह्मांड पर, जिसके ऊपर शनि की 7.5 ना हो। जिसको शनि की 7.5 ना पड़ी हो, वह ना देखा हो। एक व्यक्ति के जीवन काल में 3 बार 7.5 का चरण आता है। यदि आपकी आयु आज 30 साल है, तो याद रखिए आज के 30 साल के पहले, अर्थात आपकी आयु जब 1 साल की रही होगी, तो आप पे 7.5 थी। या आपकी आयु 40 साल की है इस समय, तो आप समझ लीजिए आज के 30 साल के पहले, अर्थात आपका आयु 10 साल की रही होगी, तो आप पे शनि की 7.5 रही होगी। और फिर आज से 30 साल के बाद 7.5 आएगी। तो 7.5 तो आता ही आता है, तो इससे बचा नहीं जा सकता है। ये संघर्ष सिखाता है हमें। जिस प्रकार सोना तप करके मजबूत होता है, सुंदर होता है, आकर्षित आकार दिया जाता है, उसी प्रकार हमारे मेहनत का यह समय होता है। मेहनत करके, कोशिश करके हम सफलता को पाते हैं। जिस प्रकार सोना निखरता है, हमारे जीवन को भी भगवान निखार देते हैं। एक बार इंद्र जी से कुछ गलती हो गई, जिससे हनुमान जी बड़े रुष्ट हो गए। तो इंद्र भगवान उनके पैरों पर गिर करके माफी मांगने लगे कि प्रभु, हमारी गलती नहीं है, यह गलती शनिदेव की है। शनिदेव हमारे ऊपर चल रहे हैं, इससे हमसे गलती हो गई, हमने यह पाप कर दिया। हनुमान जी बड़े रुष्ट हुए। वो शनि जी को अपने पूंछ में बांध करके दौड़ाने लगे, नचाने लगे, घुमाने लगे। उनका शरीर कट गया, उनको बड़ी चोट लगा, चोटिल हो गए। तो शनि महाराज को छोड़े तो शनि महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे, हाथ जोड़ने लगे, बोले महाराज मुझे बचा लीजिए, इस प्रकार से अब गलती नहीं होगी। तो हनुमान जी कहे कि ठीक है, आपसे एक वरदान चाहिए कि आप एक वरदान दीजिए। बोले कहिए। तो उसी समय हनुमान जी महाराज ने कहा था कि जो हनुमान जी की आराधना अर्थात हमारी आराधना पूजा करेगा, उसके समीप आप नहीं जाएंगे। तो यह सिद्ध हो गया कि हनुमान जी का जो पूजा पाठ करता है, उसके समीप नहीं जाते हैं शनि महाराज। तो हमें हनुमान जी की खूब आराधना पूजा करनी है इस समय, तो शनि महाराज का हम पूरा पूरा लाभ पाएंगे। आप कितना रोए हैं, कितना तड़फे हैं, समझ लीजिएगा अब उस सारे आंसुओं का फल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। धन का और कैरियर का बहुत बड़ा योग बन रहा है। धन तो आप खूब कमाएंगे, और जो लोग नौकरी की प्रतीक्षा में थे, नौकरी खोज रहे थे, नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उनको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। अब आपके लाभ को भी शनि महाराज नहीं देखेंगे, आपके भाग्य को भी नहीं देखेंगे, आपके धन को भी नहीं देखेंगे। तो आपका धन बढ़ेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, इच्छा की पूर्ति होगी। तो यही वह 2.5 साल का समय होगा जब आप मेहनत करके अपने मंजिल को पालेंगे। तो एक एक पल अब आपके लिए कीमती होगा। कमर को कस लीजिए, मेहनत के लिए तैयार रहिए। जितना मेहनत करेंगे, जितना ईमानदारी से परिश्रम करेंगे, उससे कई गुना ज्यादा आप फल प्राप्त करेंगे इस द्वितीय चरण में। इस समय में हनुमान जी की खूब आराधना पूजा करिएगा, खूब करिएगा। हो सके तो मंगलवार का व्रत करिएगा, दूध रोटी का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करिएगा, गाय को हरा चारा खिलाइएगा, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, काले तिल काले उड़द का दाल का दान करिएगा, शनिवार को उड़द के दाल का खिचड़ी बनवाकर खाइएगा। हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आपसे एक पैसा नहीं मांगता हूं, आपका एक पैसा खर्च नहीं कराता हूं। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।